तो आज हमारे बहुत सारे न्यूज़ मित्रों ने गृह मंत्री अमित शाह की तरह पतंगबाजी की होगी, लेकिन क्या कभी आपने मन में ये प्रश्न आया आपके कि आखिर इस पतंगबाजी की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर इन पतंगों का इतिहास क्या है? आज हमने इसी पर आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कुंजी तैयार की है। वैसे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि पतंग की यात्रा और उसकी पहली उड़ान भारत से ही शुरू हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की पहली पतंग करीब 3000 साल पहले चीन में बनाई गई थी। तब झाओ राजवंश के दौरान चीन में पहली पतंग का आविष्कार किया गया और ये काम किया प्रसिद्ध दार्शनिक और इंजीनियर मोजी और लुबान ने। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में जो पहली पतंग बनाई गई थी वो कागज की नहीं बल्कि लकड़ी की थी, जिसे वुडन बर्ड कहा गया। लेकिन बाद में 200 ईसा पूर्व चीन में पतंग कागज और रेशम से बनाई जाने लगी। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद चीन के क्रांतिकारी विचारक रहे माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कई पारंपरिक खेलों और परंपराओं को नकार दिया गया, लेकिन पतंगबाजी को संरक्षित रखा गया। इसे राष्ट्रीय एकता और परंपरा को दर्शाने वाले खेल के रूप में प्रचारित किया गया और पतंगबाजी के लिए आज भी चीन का वीफांग शहर विश्व प्रसिद्ध है, जिसे पतंगों की राजधानी कहा जाता है और यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन भी होता है। आज हम आपको ये भी समझाते हैं कि इस पतंग ने चीन से उड़ान भरते हुए कितने दिनों की यात्रा की और ये कैसे भारत पहुंची। आज हमने जब इस पर रिसर्च की तो जो दिलचस्प जानकारी मिली वो आइए आपको भी बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार चीन के बाद पतंग सबसे पहले कोरिया पहुंची, जहां पतंगों का उपयोग धार्मिक और ज्योतिषीय अनुष्ठानों में किया जाता था। इसके अलावा कोरिया में युद्ध में दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए भी जलती हुई पतंगों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जापान में पतंगबाजी बौद्ध धर्म के साथ पहुंची, जहां धार्मिक त्योहारों और फसल कटाई समारोहों में पतंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा पतंगे बच्चों के जन्म और शुभ अवसरों पर शुभ प्रतीक के रूप में उड़ाई जाती थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जापान में पतंगों को ताको कहा जाता है। अब बात भारत की, जहां पतंगबाजी का आगमन मुगल काल से बताया जाता है। भारत में पहले पतंगबाजी को शाही खेल के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में ये जनमानस में लोकप्रिय हो गया और मकर संक्रांति के साथ स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्वों पर यह परंपरा विशेष रूप से जुड़ गई। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में पतंगों का उपयोग मछली पालन में किया जाता था। यहाँ पतंगों को उड़ाकर मछली पकड़ने का जाल फैलाया जाता था। फिर पतंगों की यात्रा यूरोप और पश्चिमी देशों तक भी पहुंची, जहाँ सिल्क रोड और समुद्री यात्राओं के माध्यम से पतंगबाजी की जाती थी। 13वीं सदी में मार्को पोलो के चीन यात्रा से लौटने के बाद यूरोप में पतंगों की जानकारी बढ़ी और बाद में पतंगों का इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रयोगों में भी किया गया। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज़ मित्रों को शायद ये जानकर भी हैरानी होगी कि पतंग का इस्तेमाल पहले पेच लड़ाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि पतंग के जरिए ऐसे काम किए जाते थे जो सुरक्षा से जुड़े होते थे। इन पतंगों के जरिए पहले युद्ध में सैन्य संकेत दिए जाते थे। दुश्मनों को डराने के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया जाता था। दूरी नापने के लिए भी पतंग का प्रयोग होता था। इसके अलावा मौसम का अध्ययन करने के लिए भी पतंग का प्रयोग किया जाता था। साथ ही समुद्री यात्राओं में वायु दिशा का पता लगाने के लिए भी पतंग उड़ाई जाती थी। इसके बाद 18वीं और 19वीं सदी में पतंगों का उपयोग वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करने के लिए किया गया। जैसे वैज्ञानिक अलेक्जेंडर विल्सन और थॉमस मेलविल ने वर्ष 1749 में तापमान मापन के लिए पतंगों का उपयोग किया, जबकि पतंगों का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में किया, जब उन्होंने एक पतंग में धातु की छड़ी और रस्सी के सिरे पर चाबी बांधकर आकाश में उसे उड़ाया और इस खोज से उन्होंने ये सिद्ध किया कि बादलों में बिजली होती है और बिजली की रॉड का आविष्कार इसी अध्ययन पर आधारित था। आधुनिक युग में पतंगों को पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे इस पतंग के इतिहास से एक और दिलचस्प जानकारी जुड़ी है। शायद आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर ये पतंग नहीं होती तो शायद प्लेन का आविष्कार इतनी आसानी से ना हो पाता। पतंग उड़ाने वाले उपकरणों की प्रारंभिक प्रेरणा ये बनी थी। पतंगों से वायुदाव, एयरफ्लो जैसे सिद्धांतों को समझा गया। ये ज्ञान विमानों और ड्रोन के विकास में महत्वपूर्ण रहा। आधुनिक वायुयान के जनक सर जॉर्ज कैली ने भी इसका प्रयोग किया और पतंगों से प्रेरित होकर उड़ने वाले यंत्रों के डिजाइन बनाए गए। आज के ड्रोन और ग्लाइडर्स की तकनीक पतंगों के समान संरचनाओं और वायु गतीय सिद्धांतों पर आधारित है।